हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ठीक है, आज हम आपके सामने एक लेके आए हैं एक प्रॉब्लम जो ज्यादातर स्टूडेंट को आई है, कुछ ने कमेंट में भी टाइप किया था। ठीक है, कहते हैं कि सर कैपेसिटेंस ऑफ डायगोनली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे सोल्व करें, कैसे उसका कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करें। क्योंकि सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो कैपेसिटेंस हमें पता है, सिंपल टर्म्स में क्या होता है, अगर पूरा कंप्लीटली ये होता, ये प्लेट्स होती और यहाँ पे हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते तो कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, where A is area and D is the separation between the plates। ये एक प्लेट है पॉजिटिव, ये एक प्लेट है नेगेटिव। तो एयर अगर फिल्ड होता तो यहाँ पे, अगर हम लेंथ वाइज देख लेते तो उसका भी कैपेसिटेंस सिंपल सा है, हाफ वाइज कर लेते अलग अलग मीडियम में तो उसका भी है, उसके लिए अलग वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एयर फिल्ड जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हमें पता था। अब यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनली हमने फिल किया है इस कैपेसिटर में, और उसमें आधा जो डायगोनल था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है के, और बाकी जो है एयर है, अलग भी हो सकता है, कोई दूसरा मीडियम भी फिल हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एयर है और हाफ डायगोनली ये था। ठीक है, इस वाले टर्म्स में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये डायगोनली था, ये पॉइंट लेफ्ट साइड का हमने ए पॉइंट मान लिया, ये प्लेट का एंड बी, ये पॉइंट सी, और इस पॉइंट को हमने कह दिया ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट। जब हम कैपेसिटेंस मेजर करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर की है जिसकी थिकनेस कितनी है dx, और वो लेफ्ट ऑफ द प्लेट से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, एक तो x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और एक y एक्सिस भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा जब हम इस पॉइंट से उस डायगोनली उस पॉइंट तक जाएंगे। जबकि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक वेरिएबल में होना चाहिए, तो एक टर्म्स को हम दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा इस साइड में, इस ट्रायंगल में देख लें तो यहाँ पे कितना होगा D, और यहाँ पे जो साइड है, लेंथ ऑफ द प्लेट है वो कितनी है, a है, तो यहाँ पे d अपॉन में a इज इक्वल टू यहाँ पे वर्टिकल y अपॉन में ये स्ट्रिप कितने डिस्टेंस पे था, x पे, सो 5x। अब यहाँ पे y के टर्म्स में नहीं, हम x के टर्म्स में यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आपने dx स्मॉल माना है, तो हमें y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से d अपॉन में a इंटू में x, यानी y को हम पुट कर सकते हैं, और ये हम आगे यूज करेंगे क्योंकि वहां पे जहां पे दो वेरिएबल्स होंगे हम y की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और वहां पे इजीली क्या हो जाएगा, y इज कन्वर्टेड इनटू x, यानी एक सिंगल वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल के टर्म्स में था। अब यहाँ पे देखते हैं इस प्लेट में कि यहाँ पे दो कैपेसिटेंस है, मैंने यहाँ पे स्मॉल विड्थ मानी आपको डायग्राम में दिखाने के लिए, अदरवाइज इनफाइनाइटली स्मॉल है। इसमें यहाँ पे ये एक साइड जो है ये प्लेट की तरह है, दूसरी साइड दूसरे प्लेट की तरह, तो ये कैपेसिटेंस हो गया, ये वाला भी क्या हो गया यहाँ पे कैपेसिटेंस के टर्म्स में। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू देखूं जो एयर फिल्ड है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम जो है यहाँ पे वो कैसा है, एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई मीडियम होता तो हम वहां पे पुट कर देते। अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया, अब एरिया तो नहीं है, यहां से यहां तक की जो विड्थ है वो कितनी है dx, लेकिन ये प्लेट तो ऐसे होगा ऊपर, तो इसकी विड्थ जो होगी, लेंथ जो होगी वो भी कितनी होगी, a होगी, तो यहाँ पे हम एरिया कितना कैलकुलेट करेंगे, a dx, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एरिया नहीं यूज कर रहे आप, इस स्मॉल विड्थ का जो एक स्ट्रिप्स बनेगी यहाँ पे, जैसे मैं कहूं कि आपके सामने ऐसे प्लेट थी, तो हम तो सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रिप्स ले रहे मार्कर के बराबर, तो ये एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी विड्थ थी, तो यहाँ पे वही किया कि एरिया जो होगा वो सिंपली कितना होगा, a इंटू में dx, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। अब यहाँ पे सेपरेशन मुझे देखो कितनी होगी, यहाँ पे सिंपल सी, तो यहाँ पे सेपरेशन की बात करें प्लेट के बीच में तो कितना होगा, d माइनस में y के टर्म्स में। ठीक है, यहां तक एक कैपेसिटर के टर्म्स में माने स्मॉल स्टेप में, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, d माइनस में y। अब ये भी तो एक है, यहां से लेके और यहां तक एक कैपेसिटर होगा,
ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम टर्म्स करें तो इसका भी कैपेसिटेंस होगा, जो स्मॉल डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, यहाँ पे मीडियम है तो आप लिखते एप्सिलॉन, जो भी एरिया था तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो एप्सिलॉन इनटू में एरिया कितना होगा, वही सेम ए मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे सेपरेशन कितनी होगी दोनों प्लेट्स के बीच में y। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये y के टर्म्स में होगा, बट यहाँ पे एप्सिलॉन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस टर्म को हम लिखेंगे C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, एंड एप्सिलॉन r इज डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया k एप्सिलॉन नॉट a dx एरिया ऑफ द प्लेट इनटू में अपॉन में y, ठीक है। अब ये दो कैपेसिटेंस है मेरे सामने, एक स्मॉल स्ट्रिप का, बाद में देखेंगे टोटल के लिए, पहले इन दोनों का देखते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट थी, यहां तक आएंगे तो ये दूसरा मीडियम फिल हो गया, यहां से यहां तक एक अलग कैपेसिटेंस है, तो दोनों कैसे हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां पे लिख सकता हूं C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब दोनों का, ये स्मॉल की बात कर रहे हैं इतने एरिया का, जो यहाँ पे प्लेट थी उसका एक स्मॉल पोर्शन इतना, जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जा रहे हो तो ये एयर फिल्ड था, तो एक कैपेसिटेंस ये, और दूसरा यहाँ पे मीडियम में, और ये दोनों कैसे हैं आपस में सीरीज में। इस प्लेट से इस प्लेट तक आओगे तो यहाँ से यहाँ तक का कैपेसिटेंस C1, फिर इस प्लेट से इस प्लेट तक आओगे तो इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इसका मतलब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो यहाँ पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कह दिया। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दो का कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में CS। तो डायरेक्टली करते हैं तो कितना आएगा, C1 मल्टीप्लाई बाय C2 अपॉन में C1 प्लस में C2, दोनों की वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया था ट्रायंगल में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एप्सिलॉन, ठीक है। डायरेक्टली कर देता हूं मैं k, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a dx, एप्सिलॉन नॉट a dx, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a dx इसका स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म्स में भी है एप्सिलॉन नॉट a dx और इसमें भी है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक में y था और एक में d माइनस में y के टर्म्स, ठीक है। ये तो हो गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे दोनों का सम भी होगा, तो सम होगा तो जो टर्म्स कॉमन है उसको हमने कॉमन ले लिया, तो एप्सिलॉन नॉट a dx जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट a dx कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन में d माइनस में y है, प्लस में यहाँ पे k भी है, एप्सिलॉन नॉट a dx कॉमन आ गया तो k अपॉन में y, ये टर्म्स आ। अब एप्सिलॉन नॉट a dx जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे पावर था, एक कैंसिल आउट हो गया, इसको हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो CS इज इक्वल टू, यहां पे टर्म्स लिखी k एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन में, यहां पे लिखेंगे तो y इनटू में d माइनस में y। यहां पे इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम कितना आएगा, y इनटू d माइनस y, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, तो ये मैंने जो एलसीएम लिया था वो न्यूमरेटर में आ गया। अब यहाँ पे सोल्व करोगे तो d माइनस वाई से कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे होगा k इंटू में d माइनस में y, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, y इंटू डी माइनस वाई। यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे आएगा k d, ठीक है, और यहाँ पे आएगा माइनस में ky, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये स्मॉल होगा एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन में यहां से k d, ठीक है, और यहां से y y होगा, तो मैंने यहां पे प्लस में कितना लिख दिया, 1 माइनस में k इंटू में y के टर्म्स, ठीक है, कितना आएगा माइनस में ky, और यहां पे कितना होगा y होगा, तो जैसे आप y कॉमन लोगे तो यहां पे, सॉरी उल्टा, यहां पे टर्म्स आएगी आपके पास में सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये टर्म्स आ रही थी हमारे पास में k एप्सिलॉन नॉट a dx, ठीक है, और यहाँ पे k d की टर्म्स में, और यहाँ पे k माइनस में ky था, और यहाँ से आपके पास में y भी था, तो y को कॉमन ले लिया 1 माइनस में k, यानी ये आपके पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया इस प्लेट से और इस प्लेट तक का। लेकिन ये जो है स्मॉल विड्थ का है,
ठीक है, जो हमने स्ट्रिप अप्लाई की है सिर्फ इसका कैपेसिटेंस आया, लेकिन हमें तो पूरी प्लेट का चाहिए कि यहां से वैल्यू 0 से स्टार्ट और कितनी लेंथ होगी इसकी कंप्लीट a, यानी जो x है वो तो वेरिएबल था, किसी पॉइंट पे यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर, सेंटीमीटर, जो भी होगा, तो 0 से लेकर हमें पूरी विड्थ तक करना है। तो ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, जो सिर्फ स्मॉल स्ट्रिप थी उसका कंप्लीट कैपेसिटेंस आ गया। अब इसमें हमारे पास में क्या है, टोटल कैपेसिटेंस ये, तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो फॉर टोटल कैपेसिटेंस बाय इंटीग्रेशन, यानी हम इसको ऐड करेंगे ऐसे स्मॉल स्मॉल पोर्शन को, और ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना था टोटल कैपेसिटेंस के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की x की वैल्यू, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम लिमिट कहां तक जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लेट तक, जो हमें कितना मानना है, a। वैल्यू पुट कर देते हैं, k एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन में, यहाँ पे टर्म्स है k d, और यहाँ पे आएगा प्लस में 1 माइनस में k इंटू में 1, ठीक है। और ये टर्म्स होगी आपके पास में, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट और a लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द प्लेट कांस्टेंट है, हम आउटसाइड में ले सकते हैं, और ये जो न्यूमरेटर में k है उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में टर्म्स आ रही है एप्सिलॉन नॉट a, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो था 0 टू a ये dx। यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे तो k d अपॉन में k, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, 1 माइनस 1 अपॉन में k, ये वैल्यू होगी यहाँ पे k डिवाइड में कर दिया, ठीक है। और जो y वेरिएबल था, क्योंकि ये भी x के रेस्पेक्ट में, जब x छोटा होगा तो y की वैल्यू स्मॉल होगी, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे इस y को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वाली टर्म्स में, तो यहाँ पे जो y था उसको मैंने लिख दिया d अपॉन में a इंटू में x, ठीक है। अब k से ये k कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 अपॉन k, माइनस में k करेंगे तो k से k कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो हमारी टर्म्स होगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट a इंटीग्रेशन 0 टू a dx अपॉन में d प्लस में 1 अपॉन में k माइनस में 1 इंटू में d अपॉन में a इंटू में x, ये टर्म्स आ गए। अब इंटीग्रेशन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कुछ बच्चों को, लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास में कोई वेरिएबल है और उसी के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कितना आता है, log x आता है। यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो पूरी टर्म्स होगी उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के टर्म्स में। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से बेटा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d इंटीग्रेशन 0 टू a, और यहां से करेंगे तो dx अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में k माइनस में 1 इंटू में x अपॉन में a। अब इंटीग्रेशन देखते हैं, तो a भी कांस्टेंट है, k भी है, ओनली वेरिएबल x है, बट वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर होता है तो नेचुरल लॉग आ जाता है। सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d, इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग, ठीक है। और नेचुरल लॉग में यहाँ पे टर्म्स कितनी आ जाएगी, 1 प्लस में 1 अपॉन में k माइनस में 1 इंटू में x अपॉन में, यानी पूरी टर्म्स जो डिनोमिनेटर में थी वो, यानी इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने x का किया था, और भी टर्म्स थी, तो एक बार ही होता है इंटीग्रेशन, वो आपने कर दिया। बाकी की जो टर्म्स होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0, यहाँ पे ये टर्म्स x का करना था 1, तो ये बाकी के टर्म्स जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, यहां से बाहर, ये डिनोमिनेटर में आ गया, और लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 टू a के टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, जो भी टर्म्स आ रही है उसमें कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपल से टर्म्स में अपॉन में 1 अपॉन k माइनस में 1 इंटू में a, तो यहाँ से a जो होगा वो कहां पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, आगे देख लेंगे। लिमिट पुट करते हैं, पहले x की जगह पर अपर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस में लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस में 1 अपॉन k माइनस में 1 इंटू में x की जगह a पुट करेंगे, a अपॉन में a, ठीक है।
और यहां से कितना हो जाएगा माइनस में लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन के माइनस 1 इंटू में 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, आगे के टर्म्स 1 प्लस 0 1 होगा और log 1 जो होता है वो कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म्स की कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है यहाँ पे। और 1 a से a कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो 1 से 1 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली बचेगा 1 बाई k, यानी लिमिट पुट करने के बाद में। और यहां से आप सोल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ये a स्क्वायर अपॉन में d, और यहां से सोल्व करेंगे तो आपके पास में टर्म्स कितनी आ जाएगी यहां से 1 अपॉन के माइनस 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस में k अपॉन में k, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई k, ठीक है। अब यहां से k जो डिनोमिनेटर में था वो आप कहां पे लिख सकते हो न्यूमरेटर के टर्म्स में, और इसमें जब सोल्व करोगे तो k को नेचुरल लॉग को कई बार न्यूमेरिकल में क्या दे देता है ऊपर दे देता है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, इसको k माइनस में 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका जो है कैपेसिटेंस आ जाता है इसका, ठीक है। अगर हम डायगोनली इसको फिल करते हैं तो क्लियर हो गया। तो आपको इंटीग्रेशन से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेचुरल लॉगरिथम करेंगे और बाकी का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देंगे, लिमिट पुट करोगे तो अपने आप ही वैल्यू यहाँ पे सोल्व हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।